हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आप लोग 10th में भी पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, इसमें आप लोग ने कुछ सिंपल फॉर्मूले पढ़े थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा था, आइडेंटिटी प्रूफ पढ़ा था और हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा था। अब इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, यहां पर आप कंपाउंड एंगल और उसमें किसी एक फिक्स थीटा की वैल्यू आप निकालते थे। इसमें कंपाउंड एंगल, मिक्स एंगल, ट्वाइस एंगल, थ्राइस एंगल, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, यहां पर आप लोग देखिए ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्राई शब्द कहां से लिया गया? ट्राइंगल से। अब मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। भाई देखिए, अगर आप किसी चीज का मेजरमेंट करते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, तो वो तो आप लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, वॉल्यूम ये सब मेजरमेंट करते हैं। यहां पर एंगल से रिलेटेड चीज, यानी एंगल का रिलेशन क्या लेंथ से है, क्या ब्रेड्थ से है, वहां ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है। 10th में आप केवल राइट एंगल पढ़े थे, यहां पे आप सारे टाइप्स के ट्राइंगल और एंगल पढ़ेंगे। देखिए यहां पर अगर हम आपसे कहें कि इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which it is the branch of mathematics in which we relate angle with side। जैसे मान लीजिए अभी आप लोग पहले पढ़ते थे, अगर ये ट्रिग्नोमेट्री के रिस्पेक्ट में, तो जो थीटा होता था उसके सामने के साइड को तुम परपेंडिकुलर करते थे, ये बेस कहते थे और ये हाइपोटेन्यूज कहते थे। मान लो ये ट्रायंगल एबीसी है, तो इस एंगल का रिलेशन हम साइन थीटा लिखते थे पी बाई एच, कॉस थीटा लिखते थे बी बाई एच, टेन थीटा लिखते थे परपेंडिकुलर बाई बेस। ये बेसिक आइडिया। और इन दो, इसका साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, ये सब आप जानते हैं। थोड़ा बेसिक आइडिया हम आपको देना चाहते हैं। देखिए अगर हम आपसे कहें एंगल क्या होता है, एंगल, ये दो लाइन है, दो लाइन का जो टर्मिनल पॉइंट होता है, को टर्मिनल पॉइंट, ये दोनों पॉइंट जहां जुड़ता है, इसको हम लोग कहते हैं एंगल। क्लियर? अब इस एंगल का मेजरमेंट हम कितने तरीके से करते हैं? एक है डिग्री, एक है रेडियन और एक है ग्रेड। जैसे आप लेंथ का मेजरमेंट मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में करते हैं, इसी तरह ट्रायंगल के 3 यूनिट है, डिग्री, रेडियन और ग्रेड। तो मान लीजिए डिग्री, आप ऐसे मान लीजिए हम कहें कोई भी थीटा है, तो थीटा को आप अगर किसी मान लीजिए हम कहें 30 डिग्री, इसको पाई बाई 6 लिखिए। ठीक है, अब इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये कन्वर्जन हम आपको इसमें पढ़ाएंगे। ठीक है, और कैसे इसको अब 90 इज इक्वल टू 100 ग्रेड होता है। तो यानी कि अगर आप इसको कन्वर्ट करें तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 10/9 ग्रेड। ग्रेड को डिनोट करेंगे जी से, यानी मान लो कोई अगर यहाँ पे जी डिनोट कर रहे हैं और यहाँ डिग्री को ऐसे, और रेडियन को डिनोट करने का तरीका ये पाई से रिप्रेजेंट करता है। अभी हम इंटरलेट करेंगे, पहले ये चीज समझ लीजिए। यानी 3 क्राइटेरिया हमने रखा, डिग्री, रेडियन और ग्रेड, यानी एंगल को मेजर करने का 3 क्राइटेरिया, डिग्री, रेडियन एंड ग्रेड। ओके, सबसे पहले इसके पहले कुछ और हम बता दें, ये तो एंगल हो गया। दूसरी बात, अगर हम कहें ट्रिग्नोमेट्री पहले आप लोग केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ते थे। क्वाड्रेंट को यानी किसी भी प्लेन को चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट, और हर क्वाड्रेंट का एंगल कितना रखा गया? 90, 90, 90 और ये 90। इसको कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। और सुनिए, अगर आप एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल क्या होगा? पॉजिटिव एंगल होगा। ये पहली बात, बेसिक चीज जान लीजिए।
और अगर एंगल इधर मेजर करते हैं यानी क्लॉकवाइज, तो एंगल क्या होगा, नेगेटिव एंगल होगा। क्लियर, ये बेसिक बात बताएं हम। यानी कि अगर तुमसे हम कहें, अगर कोई एंगल ऐसे दिखा रहे हो और अगर ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री ऐसे लिखोगे पॉजिटिव, और इधर 30 डिग्री क्या लिखोगे, -30। यानी अगर तुम इधर से मेजर करोगे, क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो -30, और एंटी क्लॉकवाइज यानी डायरेक्शन अगर इधर से मेजर करोगे यानी कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी अगर वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करोगे तो तुम्हारा पॉजिटिव एंगल होगा, और वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करोगे तो तुम्हारा होगा नेगेटिव एंगल। यानी पहली बात हम आपको बता दिए कि हाउ वी डिसाइड परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज एंड ट्रायंगल को, एंगल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, डिग्री, रेडियन और ग्रेड। और हमने एंगल को किस तरीके से मेजर किया जाता है ईच क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, एंड ईच क्वाड्रेंट विल बी 90 डिग्री। और अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हो तो ये पॉजिटिव एंगल, और अगर क्लॉकवाइज मेजर करते हो तो ये नेगेटिव एंगल। ये हमने 2 बेसिक बात आपको बताई। जब आप एंगुलर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो एक पॉइंट डिस्टेंस होता है, यानी कि अगर यहां इसको हम लोग कह रहे थे एंगल, और ये सर्कुलर पाथ जो ट्रेवल करेंगे, ये सर्कुलर पाथ, तो ये कहलाएगा रेडियन। यानी जैसे मान लीजिए आप किसी सूरज को देख रहे हैं, तो सूरज को एक छोटे एंगल से, सूरज आपके आंख से, एक छोटे से आंख से इतने बड़े चीज को देख रहे हैं, तो आंख पे जो फॉर्मेशन होगा वो एंगल होगा, और जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये डिस्टेंस जो देख रहे हैं, दिस इज रिप्रेजेंट बाय रेडियन। इसीलिए सारे एंगल को अब हम लोग मॉडर्न, जो अब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, वहां पर रेडियन में एंगल को एक्सप्रेस करेंगे रेडियन में। अब देखिए कैसे होता है रेडियन। एक्चुअली में इट इज द एंगल ट्रेवल बाय द बॉडी, इज ट्रेवल बाय द बॉडी ऑन ए circular path equal to the radius of सर्किल। जैसे मान लीजिए अगर कोई सर्कुलर पाथ आप ट्रेवल कर रहे हैं, ये है, और इस पे सर्कुलर पाथ ट्रेवल कर रहे हैं, तो जितना ये डिस्टेंस, मान लीजिए 4 मीटर ले रहे हैं तो ये भी 4 मीटर, तो जितना एंगल ट्रेवल करेंगे दिस इज कॉल्ड 1 रेडियन। क्लियर, यानी कि अगर आप इसको एक्सप्रेस करें फॉर्मूले से S/R, और ये दोनों जब R दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा तो इट इज इक्वल टू 1 रेडियन। यानी S क्या, व्हाट इज S? S इज द सर्कुलर पाथ एंड दिस इज R। यानी इन दोनों के रेशियो को अगर हम कहें व्हाट इज थीटा, डिस्टेंस ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्किल, दिस इज कॉल्ड 1 radian. It is the ratio of the arc, distance of arc and radius of the circle. This is called 1 radian. अब प्रैक्टिकल दुनिया में जब आप जाएंगे, ध्यान दीजिए, प्रैक्टिकल दुनिया में जब आप जाएंगे तो अगर आप एक पूरा एक सर्किल ट्रेवल करते हैं तो ये पूरा होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के इक्विवेलेंट हम लोग लिखते हैं पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम लोग, यानी कि अगर हम कहें 180 डिग्री ट्रेवल करें तो लगभग 3.14 इसकी वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू 22/7 भी आप लोग पढ़ते हैं। तो अगर हम कहें, अगर कोई रेडियस का 3.14 टाइम्स, मान लो ये हम रेडियस 1 मीटर ले रहे हैं, क्लियर, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3.14 मीटर। तो जो एंगल ट्रेवल करेंगे वो कितना होगा 180 डिग्री। यानी कि अगर 3.14 डिस्टेंस अगर हम ट्रेवल करें, डिस्टेंस ट्रेवल करें ऑन ए सर्कुलर पाथ, और उसका रेडियस अगर 1 मीटर है तो वो होगा, इसीलिए हम लोग, अब पहले आप लोग पाई की वैल्यू 3.14 पढ़ते थे और 22/7 पढ़ते थे, अब हम लोग पाई की वैल्यू 180 डिग्री पढ़ेंगे। क्लियर, यानी पाई क्या है रेडियन में और 180 डिग्री क्या है डिग्री में। तो अगर हम कन्वर्जन करें, अभी आपने सीखा कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर, इधर है रेडियन, इस साइड क्या है
रेडियन इधर क्या है डिग्री। तो अगर हम कन्वर्जन करें, ध्यान दीजिएगा, कन्वर्जन जब हम करें डिग्री से रेडियन में, यानी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें, जिसको इधर ला रहे हैं, तो हम इस साइड जा रहे हैं, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई 180 से। क्लियर, ये पहला चीज। और अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करें तो हमारा डायरेक्शन इधर होगा, तो इस साइड जाएंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 अपॉन पाई से। ट्रिक नोट कर लीजिए। क्लियर, इसको नोट करिए। जब इसको नोट कर लेंगे तब आपको हम आइडिया देने जा रहे हैं। देखिए कैसे कन्वर्जन करेंगे। जैसे हम पहले सिंपल हम कैलकुलेशन आपको दिखाएंगे। देखिए, अगर हम कहें 30 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो तो 30 को तुम किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 1/80 पाई अपॉन 180 से। तो ये कितना आ जाएगा, पाई/6। यानी हमने किसको कन्वर्ट किया, यानी कि 30 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई/6। अगर हम कहें 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो तो तुम क्या करोगे, 60 इंटू पाई/180। तो आंसर क्या आ गया, पाई/3। यानी ये रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर आप 90 डिग्री को कन्वर्ट करिए तो 90 डिग्री को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करिए 90 को, तो आंसर क्या आ गया, पाई/2। तब आप पाई/2 को 90 डिग्री पढ़ेंगे। अगर आप 45 डिग्री को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पाई/180 इंटू 45 काटिए, तो आंसर कितना आ गया, पाई/4। इसी तरह आप 15 डिग्री को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो पाई/180 इंटू 15, तो कितनी बार जाएगा, ये एक बार जाएगा और 2, यानी कितना आ गया, पाई/12। यानी क्लियर हो गया। यानी आपने पहला चीज सीखा, अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आएगा इसको क्या कहेंगे, रेडियन। अब ये सब रेडियन की वैल्यू हो गई। यानी रेडियन, कोई पूछे डिफरेंस क्या है, देखिए एंगल एक पॉइंट एंगल होता है, एक पॉइंट पे जो होता है वो एंगल बनता है। जो सर्कुलर पाथ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, दिस रिप्रेजेंट द रेडियन। क्लियर, यानी वो डिस्टेंस जो होगा, हम एक्चुअली में डिस्टेंस मेजर करते हैं, इसीलिए आने वाले जितने भी आप टॉपिक पढ़ेंगे वो रेडियन में कन्वर्ट होगा। क्यों, क्योंकि आप साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का रेशियो डिस्टेंस के बराबर होगा ना, दोनों सेम यूनिट का रेशियो है, इसीलिए हम लोग अब एंगल जो है लिखेंगे रेडियन में। क्लियर। अब देखिए कुछ और कन्वर्जन हम आपको बताएं, इसको पॉज करके नोट कर सकते थे। अब देखिए कुछ और कन्वर्जन हम बता रहे हैं। देखिए अगर हम आपसे कहें, अगर हम कहें 330 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करिए, तो आप पाई/180 से मल्टीप्लाई करें, 0 से 0 कट गया। अब 3 से इसको काटिए तो कितनी बार जाएगा, 6, और ये कितनी जाएगा, 11। तो आंसर क्या आ गया, 11 पाई/6। अब इसको पॉइंट में नहीं लाएंगे, यही छोड़ देंगे। 11 पाई/6 रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब 360 डिग्री को पाई/180 से करिए तो ये आएगा 2, यानी कितना आ गया, 2 पाई। क्लियर। कुछ और हम बताना चाहते हैं। देखिए जो अगर आप किसी एक, जैसे मान लिया आप ये 30 डिग्री लिखें, तो अगर एक यूनिट आगे बढ़े तो ये 31 डिग्री हुआ। ये 1 यूनिट आगे बढ़े तो इसमें भी अगर 60 डिवीजन करें तो 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, और उसके भी जो स्मॉलर यूनिट है उसको भी 60 डिवीजन में कन्वर्ट करें तो 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। ये बात आप बैठा लीजिए। यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये स्मॉलर डिवीजन ऑफ 1 डिग्री को भी अगर 60 डिवीजन में कन्वर्ट करें तो उसको मिनट कहते हैं, और 1 मिनट को भी 60 डिवीजन में कन्वर्ट करें तो उसको सेकंड कहते हैं। तो ये नोट कर लीजिए, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड।
अब इसका यूज कैसे पड़ेगा अभी हम बताएंगे आपको। देखिए, जैसे आपको कन्वर्जन करना हो, ठीक है, कन्वर्जन करना हो, अभी हम कहें उल्टा, यानी अब हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं रेडियन को डिग्री में। क्लियर? अब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करें, जैसे मान लीजिए हमने कहा 3π/4 को कन्वर्ट करिए डिग्री में, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 180/पाई, पाई से पाई कट गया। क्लियर? अब 2 से इसको काटिए तो ये 90 आ गया, 4 से डायरेक्ट काटिए, 4 चौक 16, 20, यानी ये हो गया 135 डिग्री। क्लियर? अगर हम कहें 2π/3 को कन्वर्ट करिए डिग्री में, तो इसको 180/पाई, पाई से पाई कट गया, अब इसको काटिए, ये कितनी बार जाएगा? 60, तो ये हो गया 120 डिग्री। यानी अगर आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपके पास टारगेट क्या है? किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप? हमेशा 180/पाई से। क्लियर? और वहां क्या था? π/180। क्लियर? ये हम आपको कन्वर्जन बता दिए। अब कुछ और कन्वर्जन हम बताना चाहते हैं, जैसे आपको कन्वर्ट इनटू डिग्री। देखिए, अभी तक जो हम आपको कुछ तरीके बता रहे थे, अब क्वेश्चन जरा पहले लगाना सीखिए। पहला कन्वर्जन हम बता रहे हैं कन्वर्ट इनटू डिग्री। अगर आप 2π/15 को डिग्री में कन्वर्ट करें तो इससे क्या करते हैं? 180/पाई से पाई कट गया, 15 से सीधे डायरेक्ट काटिए, 15 से कटेगा एक बार, ये 2, तो 12 दूना 24 डिग्री, यानी आंसर क्या आ गया? 24 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। यानी ये आ गया 24 डिग्री को अगर आप कन्वर्ट करेंगे किसमें? यानी 2π/15 को हम लोग 24 डिग्री लिख सकते हैं। दूसरा π/8, फिर वही काम 180/पाई। क्लियर? अब इसको काटिए, देखिए इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम लिखना बता रहे हैं। अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे 4, तो ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 45/2, यानी 45/2। यहां से देखिए, यहां से ट्रिक जरा ध्यान दीजिएगा, 45/2 हो जाएगा 22 होल 1/2। क्लियर? अब ये आंसर देखिए, ट्रिक समझिएगा, जब 22.5 आए तो ये तो जो होल नंबर में आएगा, यानी जो होल नंबर में आएगा वो हो जाएगा डिग्री। क्लियर? यानी जो होल नंबर में आएगा वो हो जाएगा डिग्री, और जो पॉइंट यानी डेसिमल में आएगा उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? भाई ये डेसिमल, भाई अगर हम कहें 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री है, तो 0.5 इज इक्वल टू कितना मिनट? मिनट में कन्वर्ट करने की तैयारी हो रही है। यानी जो भी डेसिमल आएगा उसको अगर हम 60, यानी कहने का मतलब यह है कि उसको 60 से डिवाइड, यानी हम ये कहेंगे एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट है, तो एक के बाद पॉइंट है तो 10 से डिवाइड और 60 से मल्टीप्लाई, यानी ये कितना आएगा? ये आ गया 22 डिग्री 5 6 30 मिनट। क्यों हम 10 से डिवाइड किए? क्योंकि एक के बाद पॉइंट है। अगर यहां पे 5 6 होता है तो यहां 100 से डिवाइड करते हैं और 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। टर्निंग पॉइंट याद रखिएगा, यानी इसका आंसर आएगा 22। ये ट्रिक है, ये आप समझ जाइए, ट्रिक है। डेसिमल 1 के बाद है तो यहां 10 से डिवाइड किए, अगर डेसिमल 2 के बाद है तो यहां 100 से डिवाइड करेंगे और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 60 से मल्टीप्लाई करें? क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिवीजन। दूसरा देखिए, दूसरा है 1 रेडियन। अब 1 रेडियन को कन्वर्ट करने जा रहे हैं डिग्री में। ओके, तो 1 रेडियन को जब कन्वर्ट करेंगे, इसमें पाई में आंसर नहीं दिया तो 180/पाई। अब पाई की वैल्यू रखिए 22/7, 7 ऊपर चल जाएगा, इसको काट दीजिए
ये हो जाएगा 90, हो जाएगा 11, तो 9 सत्ते 63 यानी 630/11। अब इसको आप डिवाइड करिए, जैसे आप बच्चों की तरह डिवाइड करते हैं। 630, 11, 11 पचे 55 यानी 55 हो गया, तो यहाँ हो गया 5 और यहाँ बच गया 80 यानी 77 यानी 57 डिग्री और 3 रिमाइंडर 3 है 11, यानी इसको आप लिख सकते हैं 57 होल 3/11 यानी 57 डिग्री। तो क्लियर हो गया। अब जो फ्रैक्शनल नंबर होता है उसको देखिए, यहां पर हम पॉइंट में कन्वर्ट कर दिए तब यहां 10 से डिवाइड, डायरेक्ट हम चाहते तो हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं यहां पर 60 का और आंसर आ जाता। ठीक है, तो आप ऐसा करेगा, पॉइंट में कन्वर्ट मत करिएगा, जो भी नंबर होगा उसको फ्रैक्शनल से ही 60 से मल्टीप्लाई करते जाएगा। देखिए 57 डिग्री हो गया। अब 57 डिग्री, अब फ्रैक्शनल नंबर क्या है, 3/11 इंटू 60 डिवीजन किए थे, तो 6 3 का 18 यानी 180/11। अब इसको काटिए, 11 6 3 का 18, अब 11 से डिवाइड करते 11 कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, बचा कितना 70, यानी 70 कितनी बार जाएगा 66, यानी 66 यानी 4 रिमाइंडर बढ़ गया, यानी कि ये आएगा 16 मिनट 40 बच गया, यानी 4 बच गया, यानी ये जो आएगा 180/11 को हम लोग लिख सकते हैं एक बार 70 यानी कि 66, 4/11। अब इस 4/11 को भी 60 से बढ़ाए तो 6 चौक 24, 240/11। अब ये कितनी बार जाएगा, 11 दूना 22 और 20 बच गया, तो लगभग 1 बार, यानी कितना आ गया 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकेंड, यानी ये तो रफ हो गया। यानी कहने का मतलब है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू, ये ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ भी लेता, मान लो यहीं पे 2 रेडियन आ जाए, इसको 2 से मल्टीप्लाई अगर याद है आपको, तो ये हो जाएगा 114 डिग्री 16 दूना 32 मिनट और 42 सेकेंड। ये भी ट्रिक याद करिए, इसको याद कर लीजिए, कहीं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कट से आप इसका 2 से मल्टीप्लाई करिए, 3 से मल्टीप्लाई करिए। 1 रेडियन अगर याद है उसी को 2 से 3 से, यानी अगर हाफ रेडियन भी आ जाए, अगर हाफ रेडियन भी आ जाए तो इसको हाफ से कर लीजिए, हाफ से करेंगे तो ये 57, लेकिन ये डेसिमल में आएगा तो डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ जाएगा। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। 3 रेडियन हुआ तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो 7 त्रिक 21 और 3 पचे 15, 15 और 2 17, 171 डिग्री और 16 तिहाई 48। अब 21 का मल्टीप्लाई अगर 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 63, तो 63 हो जाएगा 3 मिनट, एक एक्स्ट्रा इसमें जुड़ जाएगा, तो 16 तिहाई 48 एक 49 मिनट 3 सेकेंड, यानी 3 रेडियन इज इक्वल टू 171 डिग्री 49 मिनट 3 सेकेंड। ये अप्रोक्सीमेट ये आंसर आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेट हम इसको लिख लेंगे। ये ट्रिक बता रहे हैं, लेकिन आपको निकालना यहाँ 1 रेडियन का था। ठीक है, 2 रेडियन का भी हमने निकाल दिया। अब यानी हमने क्या सिखाया, ट्रिक इसका क्या था, शॉर्टकट ट्रिक यही है कि आप जो भी नंबर आए, जैसे 45/2 था तो इसको जो होल नंबर होगा, यानी इसको आप लिख सकते हैं 22 1/2, और जो यहाँ होल नंबर है वो तो डिग्री हो जाएगा, और जो फ्रैक्शनल आए उसको 60 से मल्टीप्लाई करते जाओ। अगर फिर फ्रैक्शनल आए तो वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और पहला फ्रैक्शनल किस में कन्वर्ट होगा, मिनट में। इस तरीके से आप कन्वर्जन कर सकते हैं। ये हमने क्या सिखाया, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। अब हम बताने जा रहे हैं डिग्री को रेडियन में कुछ क्वेश्चन, इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब देखिए, अब आप क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, डिग्री को, यानी कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अगर नॉर्मल रहे 75 डिग्री तो इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 15 से कटेगा ये, तो 15 पचे 75, ठीक है, इसको 15 से काटिए तो 1 2, यानी 5π/12, यानी किसको कन्वर्ट किए, 5π/12 को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, रेडियन में।
अब यहाँ रेडियन लिखिए चाहे ना लिखिए, पाई के रिस्पेक्ट में आ गया। सी तब लिखा जाता है जब पाई ऑनर है, जब सी पाई रहेगा तो सी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 340 डिग्री, 340 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो पाई बाई 180, ये 0 से 0 कट गया, इसको कर दीजिए 9, इसको कर दीजिए 17, यानी 17 पाई अपॉन 9। दिस इज कन्वर्टेड इनटू रेडियन। ये बी हो गया, ये ए हो गया, एफ सी। -37 डिग्री 30 मिनट, इसको पहले 30 मिनट को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करिए, तो 30 अपॉन 60 यानी 1/2, यानी ये हो गया 37 होल 1/2। क्लियर। अब 37 को का दुगना कितना होगा, 37, दूना 74, 1 75, 75 अपॉन 2 डिग्री, दिस इज इतना डिग्री आ गया डी। अब क्या है 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड। तो पहला काम करिए, पहले मिनट को, पहले सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करिए, तो 30 अपॉन 60 ये हो गया हाफ। क्लियर। तो 37 होल 1/2 ये आ गया मिनट, तो 37 इंटू 2 यानी 75 अपॉन 2 को फिर 60 से डिवाइड करिए, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15 से काटिए 4, ये 5, तो आएगा 5/8, यानी कि ये आ गया 50 होल 5/8। तो अब इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 8 × 5 = 40 यानी 400 प्लस 5/8 यानी 405/8 डिग्री। दिस इज द करेक्ट आंसर। यानी ये डिग्री में इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। यानी इसमें क्या ट्रिक था, पहले जब भी कोई, ये तो सिंपल वाला तो आप कर लेंगे सीधे वो π/180 से मल्टीप्लाई करके। इसमें जब मिनट वाले को कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले इसको 60 से डिवाइड करके फ्रैक्शनल में कन्वर्ट करिए, और फ्रैक्शन को होल नंबर में के फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ये फ्रैक्शनल नंबर जो आया ये डिग्री हो गया। इसी तरीके से जब सेकंड वाला आएगा तो पहले सेकंड को पहले मिनट में कन्वर्ट करिए और फिर मिनट को किसमें, डिग्री में। ये डिग्री है। क्लियर। इस तरीके से क्वेश्चन आप अगला कॉन्सेप्ट है डिग्री और ग्रेड। एक्चुअली में जो आप क्वाड्रेंट लिखते हैं ये 90 डिग्री, ये ग्रेड में जब लिखा है तो ये 100 ग्रेड के बराबर होता है। यानी 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड। क्लियर। यानी इस साइड है ग्रेड और इस साइड है डिग्री। तो कन्वर्जन जब हम करेंगे, अगर डिग्री को ग्रेड में कन्वर्ट करना है तो 100/90 यानी 100/90 यानी 10/9 से डिवाइड करेंगे, 10/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर ग्रेड को कन्वर्ट करना है डिग्री में तो इधर जाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर, 90/100 यानी 9/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ट्रिक जान लीजिएगा। अब ये ट्रिक सीख गया। जैसे मान लीजिए आपको पहला हमने दिया कि 90 डिग्री को कन्वर्ट करिए, तो आप किससे करेंगे, 90 डिग्री को ग्रेड में कन्वर्ट करिए। तो 90 × 10/9, 9 से 9 कट गया, आ गया 100 ग्रेड। अभी सिंपल क्वेश्चन हमने पकड़ा। मान लीजिए आप 45 डिग्री को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 45 × 10/9, 9 × 5 = 45 यानी 50 ग्रेड। आंसर आ गया। यहां जी लगा देंगे। अगर हम कहें 180 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो 180 × 10/9, 9 दूनी 18 यानी 200 ग्रेड। इस तरीके से आप कन्वर्ट कर लेंगे। अब इन तीनों का आपस में रिलेशन अगर रखा जाए, यानी एक क्वाड्रेंट, अब ध्यान दीजिएगा, अब शुरू कहानी। एक क्वाड्रेंट
जब 90 डिग्री होता है तो रेडियन कितना होता है π/2, और ग्रेड कितना होता है, ये रेडियन हो गया, ये डिग्री हुआ, और ग्रेड कितना हुआ 100 ग्रेड हुआ। तो इन तीनों को अगर आपस में रिलेट करेंगे तो ग्रेड इज डिवीजन टू 100, रेडियन की वैल्यू होगी π/2, और डिग्री की जो वैल्यू होगी वो होगी 90 डिग्री। यानी ये तीनों का रिलेशन याद कर लीजिए, यानी ये तीनों का रिलेशन, ये 90 हुआ तो ये π/2 होगा और ये 100 होगा। ये तीनों रिलेशन याद रखिए, ये तीनों रिलेशन आपस में इंटर रिलेट करके जब भी कोई क्वेश्चन। हाँ, तो जो अभी तक आप लोग को हम सिखाएं उस पर कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क की लेंथ को हम लोग रेडियन में लिखते हैं, ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। यानी क्वेश्चन नंबर 1 है रेडियस क्या दिया है 5 सेंटीमीटर, एंड द सेंट्रल एंगल इज, एंगल क्या दिया हुआ है 15 डिग्री। अब आप एक फॉर्मूला जानते हैं, यानी कि ये एंगल जो है 15 डिग्री दिया है और आपसे ये पूछा जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, ये एस आपसे पूछा जा रहा है। तो आप ये फॉर्मूला जान रहे हैं थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर, ये फॉर्मूला जान रहे हैं एज वी नो दैट। तो हम ये जानते हैं, लेकिन यहाँ जो एंगल डिग्री में नहीं लिखा था, यहाँ जो एंगल लिखा था वो रेडियन में। तो सबसे पहले आप 15 डिग्री को कन्वर्ट कर लीजिए रेडियन में। तो 15 कितनी में जाएगा, एक बार ये 2, यानी π/12। अब आप यहाँ पर रेडियस लिखेंगे तो जो सर्कुलर एस आएगा, यानी ये लिखेंगे देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर। तो यहाँ रख लीजिए π/12 और एस आपको निकाला जा रहा है, रेडियस आपको दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर। तो इसको दे ले आइए, एस इज इक्वल यूनिट जो इसका होगा वही यूनिट इसका भी होगा, तो π/12 इंटू 5। अब आप 3.14 इंटू 5/12, तो 5 चौके 20, 5 एकड़ 5 2 7, अब 5 3 15, और 2 के बाद पॉइंट 12 ले लिए, 12 एकड़ 12, 1.3 बच गया 37, 12 3 36, लगभग 36 यानी 600, लगभग 1.38 सेंटीमीटर डिस्टेंस आ गया। क्लियर? यानी अगर 15 डिग्री ये ट्रेवल करे तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस जो आएगा 1.38 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड इन डिग्री। अब डिग्री में मेजर का देखिए उल्टा है, इसमें क्या दिया होता डिग्री में दिया होता और रेडियन में जो आएगा वो डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर? अब इसमें क्या रहा है फाइंड द इन डिग्री द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ डायमीटर ऑफ 50 सेंटीमीटर। यानी डायमीटर क्या दिया है 50 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर, आर्क का लेंथ यानी एस कितना दिया है 11 सेंटीमीटर। अब यहीं फिर लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर। तो एस 11 दिया है और रेडियस कितना दिया है, रेडियस दिया है रेडियस दिया है 25, यानी ये जो होगा रेडियन। अब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर दीजिए थीटा की वैल्यू, देयरफॉर 11/25 इज इक्वल टू 180/पाई। 11/25 ये 22/7 को ऊपर ले जाइए तो ये कटा 2 बार, ठीक है। 80 को काटिए 90 से तो 9 सते 63, 630/25, ठीक है। अब 25 को आप डिवाइड कर लीजिए, 25 दूना 50, 2 बार गया, बचा कितना
13, 130, 130 कितनी बार जाएगा? 25 से 5 बार, तो 25 डिग्री, 25 डिग्री 5 अपॉन छोटा कर लीजिए पहले इसको, 5 से कट रहा है तो 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 1, 2, 6, 1, 2, 6 अपॉन 5। अब काटिए जरा, तो अब छोटा हो जाएगा। तो कितनी बार? 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, 1/5। फिर वही कन्वर्ट करिए, 25 डिग्री हो गया और 1/5 को किससे मल्टीप्लाई कर दिए? 60 से, तो 5 एक बार गया, यानी 12 मिनट, यानी 25 डिग्री 12 मिनट, ये आंसर आ गया। क्लियर? ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन, एक्सप्रेस द एंगल मेजर ऑफ रेगुलर डेकागन इन डिग्री, रेडियन एंड ग्रेड। यही बनाए, जगह वहां नहीं है, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग पॉज करके। देखिए, डेकागन का मतलब क्या होता है? जिसके साइड कितने हो? डेकागन हो तो कितने साइड हुए उसके? 10। एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, दिस ईच एंगल ऑफ, एक्सप्रेस द एंगल मेजर ऑफ रेगुलर डेकागन, ईच एंगल ऑफ, पॉलीगन का फॉर्मूला होता है, पॉलीगन, पहले हम आपको फॉर्मूला बता दे रहे हैं, 2n-4 इंटू 90। अगर इसको n से डिवाइड कर दीजिए तो ईच एंगल आ जाएगा। एक्सप्रेस द एंगल मेजर ऑफ रेगुलर डेकागन इन डिग्री, रेडियन एंड ग्रेड। क्लियर? अब ये डेकागन है तो n की वैल्यू कितनी है? 10। तो यहां पर रखिए 2 इंटू 10-4 अपॉन 10 इंटू 90, ये कट गया। अब 20 में से 4 गया 16, 20 में से 4 गया 16, तो 9 छके 54 और 9 एकम 9, 144 डिग्री आ गया, 144 डिग्री आया। ये तो हो गया, डिग्री का काम खत्म हो गया। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 144 डिग्री को आप पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए ये 4 से कटेगा 3 और 6 चौक 24, सीधे 144 है, 6 से काटिए 30, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, फिर 6 से काटिए तो ये जाएगा 6 चौक 24, ये 5, यानी 4π/5। दिस इज द वैल्यू इन रेडियन। अब आपको ग्रेड में लाना है, तो ग्रेड में लाने के लिए डिग्री आपको पता है, इसको 10/9 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 9 से ही कटेगा इजीली में। तो 9 से ये गया एक बार, 54, 9 छके 54, 160 ग्रेड, 160 ग्रेड आ गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन। द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी क्वेश्चन नंबर 4, एक मिनट हैंड है जिसकी लेंथ 1.4 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर, और लॉन्ग, हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट। तो अगर मिनट हैंड यहां से जाएगा तो 40 मिनट कितना ट्रेवल करेगा? 8 तक जाएगा, यानी ये 12 से, यानी ये एंगल ट्रेवल करेगा, तो पूरा रोटेशन करता है, तो ईच डिग्री ट्रेवल पर मिनट, ये पहले ऐसे निकाल लीजिए, तो 360/60 यानी 6 डिग्री, तो डिग्री
ट्रेवल इन 40 मिनट, 40 इंटू 6, 4 छक 24, यानी 240 डिग्री आ गया। अब आपको हम बताए थे इसको डिस्टेंस निकालना तो हमेशा रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब आपको पता है रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए दो, और ये जो डिस्टेंस होता है एस बाई आर, यानी कि थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर, और यही एस आपसे पूछा है, दिस इज कॉल्ड एस। अब थीटा क्या होगा, थीटा होगा 240 इंटू रेडियन में कन्वर्ट कर दिए पाई अपॉन 180 इज इक्वल टू एस बाई आर। व्हाट इज आर? 1.5 सेंटीमीटर। अब एस कैलकुलेट कर लीजिए, एस इज इक्वल टू, ये गया 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, यानी 4/3 पाई इंटू 1.5। क्लियर? अब 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1.5, ये सब कैलकुलेट करिएगा तो जो आएगा आंसर उतना लगभग 6.28 सेंटीमीटर ये आएगा।